आज हम बात करने वाले हैं एमए एमएससी फाइनल ईयर एग्ज़ाम में जियोग्राफी से कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यानी जियोग्राफी के प्रश्न पत्र के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कौन से प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्नों का लेवल क्या था और आगे कौन से प्रश्न आ सकते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। आप देख पाएंगे यहाँ पर एमए और एमएससी फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। ये पहला पेपर होगा। ये हम यहाँ पर क्या देखेंगे, रीजनल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये प्रश्न पत्र है और यहाँ 3 घंटे का टाइम दिया गया है और 100 नंबर का ये पेपर था। यहाँ पर आप नोट में पढ़ लेंगे। सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए और निर्देश में आपको देखने के लिए मिल जाएगा अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। यहाँ से सेशन ए की शुरुआत हो जाएगी, यानी खंड आ की शुरुआत हो जाएगी लघु उत्तरी प्रश्नों की। यहाँ से क्या लिखा हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है 4 अंक का है। हम यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था एक करके एक का। ए में क्या पूछा गया है, भारत के विशेष संदर्भ में प्रादेशिकरण के कृषि जलवायु आयामों की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या था, प्रादेशिक संतुलन क्या है, समझाइए। और इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, बाकी आप चाहें तो इंग्लिश में भी सारे प्रश्न दिए गए, इनको भी पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न सी नंबर में क्या हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के भू राजनीतिक महत्व की व्याख्या कीजिए। और अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत सरकार की नई कृषि नीति। और आगे हो जाएगा भारत के किसी एक महानगरीय प्रदेश की मुख्य समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। और आगे अगला प्रश्न होगा, उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। और आगे जो प्रश्न होगा क्या हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रादेशिक विकास प्रतिरूप की समस्याओं को बताइए। और आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, भारत के विशाल प्रादेशिक विभाजन के आधार बताइए और भारत में नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं बताइए। इसके बाद हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं जे नंबर क्वेश्चन क्या होगा, भारत के क्षेत्रीय विकास में भौतिक कारकों की व्याख्या कीजिए। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी खंड बा की दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या हो जाएगा खंड का। यहाँ पर दूसरा प्रश्न होगा, भारत के क्षेत्रीय विकास में पर्यावरण के मुद्दों की व्याख्या कीजिए। यानी खंड जो प्रश्न 1 था उसके जो कई भाग दिए गए थे ABCD करके, उनके बाद यहाँ से दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, भारत के क्षेत्रीय विकास में पर्यावरण के मुद्दों की व्याख्या कीजिए। और अगला प्रश्न यहाँ पर 3rd नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई एक प्रश्न करना है आपको। इस खंड से 2 प्रश्न आपको करने हैं। भौगोलिक प्रदेश की संकल्पना को समझाते हुए प्रायद्वीप पठार की भौमिकी विशेषताएं लिखिए। क्या करना है, इसको भौमिकी विशेषताएं आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता तथा संरक्षण की समीक्षा कीजिए। और इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव भारत के गिरे हुए आर्थिक विकास का मूल कारण है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ से खंड सा की शुरुआत हो जाएगी, यानी सेशन सी की शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन देने हैं, जैसे खंड बा में वैसे ही खंड सा में भी देने हैं उत्तर। ये प्रश्न भी 15 नंबर का है, यानी दोनों जो भी आप इनमें से 2 प्रश्न हल करेंगे ये 15-15 नंबर के होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साफ साफ। और भारत में ये क्या हो जाएगा, प्रादेशिकरण के भौतिक मानव संसाधन आधारों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। और इसके अलावा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, गंगा के मैदान की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए और इस क्षेत्र की अपवाह प्रणाली का वर्णन करना है आपको यहाँ पर। और आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, झारखंड प्रदेश का विस्तृत भौगोलिक वर्णन करना है। और आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, भारत विविधताओं का देश है, इस संदर्भ में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, यहाँ से सेकंड पेपर की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड पेपर की शुरुआत होगी, रीजनल
प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये सेकंड पेपर होगा और ये 100 नंबर का ये भी प्रश्न होगा और समय जो है यही रहेगा 3 घंटे का। यहाँ से सेशन ई की शुरुआत हो जाएगी खंड आ की। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और ये सभी प्रश्न जो है 4-4 नंबर के होंगे और अनिवार्य हैं सारे प्रश्न। प्रादेशिक नियोजन के आधारभूत उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। भारत में बहुस्तरीय नियोजन की अवधारणा और भारत में नियोजन प्रक्रिया की समीक्षा कीजिए। भारत में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत की प्रादेशिक विषमताओं पर प्रकाश डालिए। स्थानिक और खंडित नियोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। नियोजन प्रक्रिया में जन भागीदारी का महत्व। और इसके बाद आगे हम देखेंगे नदी बेसिन से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर अंतिम प्रश्न हो जाएगा इस खंड का, भारत के जनजातीय प्रदेशों की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। और खंड बा की शुरुआत हो जाएगी यहाँ से। इसमें से खंड यानी खंड बा से आपको 2 प्रश्न हल करने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा, इस खंड का पहला प्रश्न क्या होगा, प्रादेशिक नियोजन के अर्थ बताइए तथा प्रादेशिक विकास में इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। और अल्फ्रेड वेबर द्वारा प्रतिपादित उद्योगों के स्थानीयकरण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, किस प्रकार प्रदत्त प्रादेशिक विषमताएं विकास प्रक्रिया में प्रादेशिक असमानताओं को जन्म देते हैं, ये समझाना है। और उसके बाद सूक्ष्म स्तरीय नियोजन क्या है, किसी क्षेत्र की विकास प्रक्रिया में इसके महत्व को समझाइए। इसके बाद आगे देख लेते हैं, खंड सा की शुरुआत हो जाएगी यहाँ से। इसमें भी कोई 2 प्रश्न आपको हल करने हैं और 15 अंकों का एक प्रश्न होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। भारत में महानगरीय प्रदेशों की प्रमुख नियोजन समस्याओं पर प्रकाश डालिए। भारत को कृषि जलवायु नियोजन प्रदेशों में विभाजित कीजिए तथा उनका संक्षिप्त विवरण दीजिए। और इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न हो जाएगा, विकास ध्रुव सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा प्रादेशिक नियोजन में इसकी सार्थकता को समझाइए। अगला प्रश्न होगा, भारत की समस्याओं और समाधान के संदर्भ में प्रादेशिक विकास के अभिसूचकों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न क्या होगा, यहाँ से थर्ड पेपर की शुरुआत हो जाएगी, पॉपुलेशन जियोग्राफी। यहाँ से थर्ड पेपर की शुरुआत हो जाएगी और हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं, इसमें खंड आ की, यहाँ से खंड आ की शुरुआत हो जाएगी, जनसंख्या भूगोल को परिभाषित कीजिए। और उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, जनसंख्या के आंकड़ों के मानचित्रण की समस्याएं बताइए। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी 2 प्राकृतिक कारकों की विवेचना कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, जनाधिक्य की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का क्या आशय है और भारत में महिला साक्षरता के स्तर का मूल्यांकन कीजिए। जनसंख्या वृद्धि तथा ग्रीन हाउस प्रभाव के संदर्भ को संक्षेप में लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न क्या होगा, भारत की जनसंख्या नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। इसके बाद अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए और जनसंख्या प्रवास से आपका क्या अभिप्राय है। उसके बाद खंड बा की शुरुआत हो जाएगी यहाँ से। इसमें क्या होगा, प्रश्न हो जाएगा, जनसंख्या भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा भारत में जनसंख्या भूगोल के विकास की विवेचना कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न होगा, जनसंख्या आंकड़े प्राप्त करने के विभिन्न स्रोतों और उनकी विश्वसनीयता का विवरण प्रस्तुत कीजिए। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्प जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पनाओं की विवेचना कीजिए। और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी खंड सा की यानी सेशन सी की। और यहाँ पर पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, जनसंख्या प्रवास से संबंधित किसी एक सिद्धांत का वर्णन कीजिए और भारत में जनसंख्या दबाव की समस्या। और इसके बाद अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत में नगरीकरण की अभिनव प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए और विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या पर एक निबंध लिखिए। इसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाएगी चौथे पेपर की यानी पॉलिटिकल जियोग्राफी की। और यहाँ पर हम देखेंगे खंड आ की शुरुआत होगी। यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पर्यावरणीय राजनीतिक संबंध की संकल्पना, राजनीतिक भूगोल में रिचर्ड हॉर्टसोन का कार्यात्मक उपागम
और इसके बाद अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भौगोलिक अवस्थिति राज्य का एक महत्वपूर्ण कारक है, सिद्ध कीजिए। राष्ट्रीय शक्ति के आकलन में आर्थिक संगठन की भूमिका, सीमांत की संकल्पना। और इसके बाद अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, दो राज्यों की सीमा निर्धारण में नदी की मध्यका रेखा की भूमिका, हिंद महासागर की भौगोलिक अवस्थिति और सार्क देशों के संगठन में भारत की भूमिका। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा, विविधता में एकता उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और क्या भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जल विवाद है। इसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाएगी खंड बा की। यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा खंड बा का, राजनीतिक भूगोल की प्रवृत्ति एवं विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। मानवीय तत्व, जनसंख्या, भाषा एवं धर्म राज्य की शक्ति के विकास में किस प्रकार भूमिका निभाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, आधुनिक विश्व में शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। और सीमाओं के आनुवंशिक वर्गीकरण कीजिए। सीमाओं का आपको आनुवंशिक वर्गीकरण की व्याख्या करना है। और इस यहाँ से सेशन सी यानी खंड सा की शुरुआत हो जाएगी। वर्तमान विश्व राजनीति में भारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। पश्चिमी एशियाई देशों तथा पूर्वी एशियाई देशों के मध्य आर्थिक व्यापार में भारत की राजनीतिक भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। और इसके बाद अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारतीय संघवाद के भौगोलिक आधार पर एक टिप्पणी लिखना है। और हिंद महासागर परिमंडल की भू राजनीतिक समस्याओं की विवेचना कीजिए। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं आपके सभी प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र एक बार इन्हें स्वयं से हल जरूर करिएगा। अगर आप एमए या एमएससी भूगोल जियोग्राफी से कर रहे हैं और आगे आपकी परीक्षा होने वाली है, तो इन सभी प्रश्नों को एक बार स्वयं से लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। इनमें जो प्रश्न आपको बताए गए हैं, अगर आप इन्हें लिखते हैं तो इसका लाभ आपको मिलेगा आपकी परीक्षा में, क्योंकि हो सकता है जो प्रश्न मैंने अभी आपको बताए इनमें से कोई न प्रश्न आपको आपकी आगामी परीक्षा में भी देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को एक बार स्वयं से लिखने का प्रयास जरूर करिएगा, निरंतर पढ़ते रहिएगा। और बाकी जब हम जियोग्राफी की क्लासेस शुरू करेंगे अपने दूसरे चैनल पर, तो वहाँ पर जियोग्राफी से संबंधित और एमए एमएससी और बीए से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेज और टॉपिक से संबंधित वीडियो निरंतर अपलोड करते रहेंगे। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको किस टॉपिक पर प्रश्न पत्र चाहिए कमेंट करिएगा, मैं उस पर आपको प्रश्न पत्र अपलोड करने का, प्रश्न पत्र आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।